अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस को कैसे मछली के पेट में से बाहर निकाला और हजरत यूनुस की कौम कैसे अजाब इलाही से बची, ये सब कुरान और हदीस की रोशनी में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। मैं हूं फैसल रशीद, आप देख रहे हैं पाक एफआर टीवी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम दजला के बाएं किनारे पर आबाद अराकी शहर मौसल में पैदा हुए। आप हजरत हूद की औलाद में से थे। मूसल के मुकाबल नैनवा शहर था जो उस जमाने में अपने अरूज पर था। वहाँ कौम समूद आबाद थी। नैनवा की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी जैसा कि कुरान पाक में है, और उनको लाख या उससे ज्यादा लोगों की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। हजरत यूनुस की उम्र 28 साल थी जब अल्लाह ताला ने उन्हें अहले नैनवा की रश्तो हदायत पर मामूर फरमाया। मुफस्सरीन के मुताबिक हजरत यूनुस का अहद 781 ta 741 कबल मसीह है। आपका कुरान करीम के 6 सूरा मुबारक में जिक्र आया है। नून बड़ी मछली को कहते हैं, चूँकि आप कई दिन एक मछली के पेट में रहे इसलिए मछली वाला कहा गया। कुरान करीम की 10वीं सूरत आपके नाम पर है। हजरत यूनुस एक अरसे तक नैनवा के लोगों को तौहीद की दावत और बुत परस्ती से रोकते रहे, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से साफ इनकार कर दिया। सिर्फ यही नहीं, गुरूरत कब्र में मुब्तला कौम दीगर नाफरमान इकवाम की तरह आपकी दावत का मजाक भी उड़ाती रही। जब उनकी सरकशी और नाफरमानी इंतहा को पहुंच गई तो अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर अंदर उन पर अजाब आने वाला है। आपने कौम में इसका ऐलान कर दिया। ये सुनकर कौम यूनुस ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर उन सबका इत्फाक हुआ कि यूनुस अलैहिस्सलाम को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। मशवरे में ये भी तय हुआ कि देखा जाए अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात बस्ती के अंदर अपने घर में मुकीम रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और अगर वो यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो यकीन कर लो सुबह अजाब जरूर आएगा। किस्सा मुख्तसर, हजरत यूनुस रात को इस बस्ती से निकल गए। सुबह हुई तो अजाब इलाही एक स्याह धुएं और बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडलाने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। ये देखकर हजरत यूनुस को तलाश किया गया कि उनके हाथ पर ईमान ले आए और तौबा कर ले, मगर आपको ना पाया तो खुद ही इखलासी नियत के साथ तौबा इस्तगफार में लग गए। अपने घरों से एक मैदान में निकल आए। औरतें, बच्चे और जानवर सब उस मैदान में जमा कर दिए गए। तमाम बस्ती वाले टाट के कपड़े पहनकर आजिज़ो इंकिसारी के साथ तौबा करने और अजाब से पनाह मांगने में इस तरह मशगूल हुए कि पूरा मैदान आहो बगा से गूंजने लगा। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली और अजाब उनसे हटा दिया। रिवायत में है ये अशूरा यानी 10वें मुहर्रम का दिन था। उधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से बाहर इस इंतजार में थे कि अब इस कौम पर अजाब नाजिल होगा। उनके तौबा इस्तगफार का हाल उन्हें मालूम ना था। जब अजाब टल गया तो उन्हें फिक्र हुई कि अब तो कौम मुझे झूठा करार देगी, क्योंकि मैंने ऐलान किया था कि 3 दिन के अंदर अजाब आ जाएगा। उस कौम का कानून था कि जिस शख्स का झूठ मालूम हो और वो अपने कलाम पर कोई शहादत पेश ना कर सके तो उसे कत्ल कर दिया जाता। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को फिक्र हुई कि उन्हें भी झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। उस रंजोगम और परेशानी के आलम में इस शहर से निकल जाने का इरादा करके चल दिए। यहाँ तक कि बहिरा रोम के किनारे पहुँच गए। वहाँ एक कश्ती देखी जिसमें लोग सवार थे। आपको उन लोगों ने पहचान लिया और किराए के बगैर सवार कर लिया। कश्ती रवाना होकर जब वस्त में पहुंची तो दफातन ठहर गई, आगे बढ़ती है और ना पीछे। कश्ती वालों ने मना दी कि हमारी इस कश्ती में कोई जालिम गुनाहगार या भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है तो ये कश्ती खुद ब खुद रुक जाती है। ऐसे आदमी को चाहिए कि खुद को जाहिर कर दे ताकि उसकी वजह से सब पर मुसीबत ना आए। इस पर हजरत यूनुस बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम गुनाहगार मैं ही हूँ, क्योंकि अपने शहर से निकलकर कश्ती में सवार होना एक तभी खौफ की वजह से था, इज़्ने इलाही ना था। और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर यूं चले आने को हजरत यूनुस की पैगंबराना शान ने एक गुनाह करार दिया कि पैगंबर की कोई नकलो हरकत बिला इज़्ने इलाही नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल आपने फरमाया कि मुझे दरिया में डाल दो तो सब इस अजाब से बच जाओगे, मगर कश्ती वाले इस पर तैयार ना हुए, बल्कि उन्होंने कुरान अंदाजी की ताकि जिसका नाम निकले उसे दरिया में डाला जाए। लेकिन कुरान अंदाजी में भी आपका नाम ही निकल आया। लोगों को इस पर ताजुब हुआ तो कई मरतबा कुरान अंदाजी की गई और हर मरतबा आपका नाम ही आता रहा। कुरान करीम की सूरत अल-सफ़ात की आयत नंबर 141 में इस कुरान अंदाजी और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकलने का जिक्र मौजूद है। एक तरफ कुरान अंदाजी में नाम निकलने पर आपको दरिया में डाले जाने का सामान तैयार हो रहा था, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मछली अल्लाह के हुक्म पर कश्ती के करीब मुंह खोले मौजूद थी कि आपको अपने पेट में जगा दे। हजरत यूनुस
अलैहि सलाम जैसे ही पानी में गए, मछली ने फौरन उन्हें अपने पेट में लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हजरत यूनुस अलैहि सलाम उस मछली के पेट में 40 रोज रहे। ये उन्हें जमीन की तह तक ले जाती और दूर दराज की मुसाफतों में फराती रही। बाज अफराद ने 7, बाज ने 5 दिन और कई एक ने मछली के पेट में रहने की मुद्दत चंद घंटे लिखी है। हकीकत हाल तो अल्लाह ताला ही को मालूम है। इस हालत में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और मछली ने आपको बिल्कुल सही सालम हालत में किनारे पर डाल दिया। मछली के पेट की गर्मी से उनके बदन पर कोई बाल ना रहा था। अल्लाह ताला ने उनके करीब एक दरख्त उगा दिया जिसके पत्तों का साया आपके लिए राहत का सबब बन गया। नेज एक जंगली बकरी अल्लाह ताला के हुक्म से सुबह शाम आपके पास आ खड़ी होती और आप उसका दूध पी लेते। इस किस्से के जितने अज्जा कुरान पाक में मज़कूर हैं या हदीस मुबारका से साबित हैं वो तो यकीनी है, बाकी अज्जा महज तारीखी रवायात पर मुश्तमिल हैं जिन पर किसी शरी मसले का मदार नहीं रखा जा सकता। हजरत अबू हुरैरा रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम से मनकूर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस को मछली के पेट में कैद करने का इरादा फरमाया तो मछली को हुक्म दिया उनको ले लो, लेकिन इनके गोश्त पर तेरा तसर्रुफ नहीं क्योंकि ये तेरी ग़िज़ा नहीं है। जब मछली आपको लेकर समंदर की इंतहाई निचली सतह में पहुंची तो आपने कुछ आहटें सुनी। इस पर अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ये समुद्री जानवरों की तस्बीह है। इस मौके पर हजरत यूनुस ने भी तस्बीह की। जब फरिश्तों ने आपकी तस्बीह सुनी तो बारगाहे खुदाबंदी में अर्ज करने लगे, ऐ हमारे परवरदिगार, हम एक नहीफ और कमजोर सी आवाज किसी अजनबी जमीन से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरा बंदा यूनुस है। फरिश्तों ने अर्ज किया, वो तो नेक बंदे हैं और उनकी तरफ से हर शब रोज आपके पास नेक अमल पहुंचता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ ये मेरी बहुत अच्छी तस्बीह करते हैं। फिर फरिश्तों ने अल्लाह ताला के हजूर हजरत यूनुस की सिफारिश की तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया और उसने आपको समंदर के किनारे डाल दिया। कुरान करीम में इरशादे बारी ताला है कि फिर हमने उनको जबकि वो बीमार थे फराग मैदान में डाल दिया और उन पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। आपका बदन मछली के पेट में रहने से इंतहाई लागर और कमजोर हो चुका था। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप ऐसे हो गए थे जैसे चूजा जिस पर अभी पर भी ना आए हों। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ज़ैद फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त के बच्चे की तरह आपकी हालत थी, बिल्कुल दुनी हुई रुई की तरह नरमो नाजिक थे और बदन पर कुछ ना था। रवायत में है कि जब आप मछली के पेट में ठहर गए तो गुमान किया कि शायद वफात पा गई हैं। इस पर आपने अपने अज़ा को जंबश दी तो उनमें हरकत हुई तो फौरन सजदा रेज़ हो गए और बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, मैं तेरे लिए ऐसी जगह मस्जिद बनाता हूँ जहाँ किसी दूसरे ने तेरी इबादत ना की होगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, फिर अगर वो अल्लाह की पाकी बयान ना करते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक उसके पेट में ही रहते। तफसीर इब्ने जरीर में हजरत साद बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल्लाह को इस नाम से पुकारा जाए तो दुआ कबूल होती है और जो मांगा जाए अल्लाह अता फरमाते हैं। यानी हजरत यूनुस की दुआ के साथ रावी कहते हैं कि मैंने इस्तफसार किया, या रसूल अल्लाह, ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए खास है, ये तमाम मुसलमानों के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हजरत यूनुस के लिए खास है और मोमिनीन के लिए आम, जब भी वो इसके साथ दुआ करे। क्या तुमने अल्लाह के फरमान को नहीं सुना? फिर यूनुस ने अपने रब को तारीकियों में पुकारा, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई मबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूँ। तो हमने उसकी दुआ कबूल की और उसको गम से निजात दी और हम मोमिनीन को इसी तरह निजात देते हैं। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हजरत यूनुस की दुआ के साथ दुआ की उसकी दुआ जरूर कबूल होगी। पिछली अक़वाम में कौम यूनुस की मिसाल सबसे मुनफरिद है कि जिसने अजाब के वकू होने से पहले ही सिद्के दिल के साथ आजिज़ी व आहुजारी करते हुए तौबा इस्तग़फ़ार किया और अल्लाह ताला ने उस कौम से अपना अजाब हटा दिया। जबकि कौम नूह, कौम हूद, कौम सालिया और कौम लूत वगैरह अजाब से डराने और बार बार तनबिया के बावजूद शिरको कुफर पर डटाई से जमी रही और अजाब की बात को मजाक समझती रही, चनाचे अजाब इलाही का शिकार होकर हमेशा के लिए निस्तो नाबूद हो गई। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बस कोई बस्ती ऐसी क्यों ना हुई कि ईमान लाती तो उसका ईमान उसे नफा देता, सिवाय यूनुस की कौम के। जब वो ईमान लाई तो हमने दुनियावी जिंदगी में उनसे रसवाई का अजाब दूर कर दिया तो एक मुद्दत तक उनको दुनियावी फायदे से बहरामंद रखा। इस तफसीर का हासिल ये है कि दुनिया का
अजाब सामने आ जाने पर भी तौबा का दरवाजा बंद नहीं होता, बल्कि तौबा कबूल हो सकती है। अलबत्ता आखिरत का अजाब सामने आ जाने के वक्त तौबा कबूल नहीं होती, और अजाब आखिरत का सामने आना क़यामत के दिन होगा या मौत के वक्त। जामिया तिरमिज़ी की हदीस है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल फरमाते रहते हैं जब तक वो गरगरा की हालत में ना पहुंच जाए। गरगरा की हालत से मुराद मौत का वो वक्त है जब नज़ा के वक्त फरिश्ते सामने आ जाते हैं। उस वक्त दुनिया की जिंदगी खत्म होकर आखिरत के अहकाम शुरू हो जाते हैं, इसलिए उस वक्त का कोई अमल काबिल कबूल नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए पाक FR TV को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।